बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसाफिर के नए एपिसोड के साथ तारिक कुरैशी। नाज़रीन, आज कुछ बातें डायरेक्ट अपने प्यारे कप्तान के साथ। कप्तान, आपने हमें एक बात का बार बार यकीन दिलाया कि आप मगरिब को भी सबसे ज़्यादा जानते हैं और क्रिकेट को भी सबसे ज़्यादा जानते हैं। तो आज इन्हीं दो हवालों से आपसे बातें करनी हैं और कुछ बातें डायरेक्ट आपसे। देखिए, आप कहते हैं कि आप मगरिब को भी बहुत जानते हैं और अक्सर आप बात करते हैं बरतानिया की डेमोक्रेसी का, बरतानिया की पार्लियामेंट का। तो क्या बरतानिया की पार्लियामेंट में ऐसे होता है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आए? बरतानिया की तारीख़ में आप जानते होंगे कि वहाँ कितनी दफ़ा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, प्राइम मिनिस्टर चले गए। ऐसा भी हुआ कि एक ही हुकूमत में दो दफ़ा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, लेकिन कहीं ना जलसे होते, ना मार धाड़ होती, ना घेराव जलाओ होता। पार्लियामेंट के अंदर होता है, पार्लियामानी फ़ैसला होता है, पार्लियामेंट मान लेती है। आपने हमें खुद ये बताया कि आप बरतानिया की डेमोक्रेसी को भी जानते हैं और बरतानिया की पार्लियामेंट को भी जानते हैं। तो आप जो कर रहे हैं, ज़रा अपने गिरबान में झांकिए कि क्या ये डेमोक्रेसी है? क्या ये वो सबक है जो आपने हमें 22 साल पढ़ाया कि बरतानिया की डेमोक्रेसी में क्या होता है, मगरिब में क्या होता है और मगरिब में सियासत के क्या आदाब होते हैं? और अब कुछ बातें क्रिकेट के हवाले से। आपने हमेशा ये कहा कि क्रिकेट जो है वो ईमानदार लोगों का खेल है। क्रिकेट के अंदर मैच फिक्सिंग नहीं होती, क्रिकेट के अंदर बॉल टेम्परिंग नहीं होती, क्रिकेट के अंदर अंपायरिंग न्यूट्रल होती है। लेकिन आज आप अपने तमाम दावों से फिर गए। अंग्रेज़ी में किसी भी हवाले से जब बात की जाती है, आपको क्योंकि कहते हैं कि आप मगरिब को सबसे ज़्यादा जानते हैं, तो अंग्रेज़ी में एक मुहावरा चलता है कि जब भी किसी अच्छी चीज़ के अंदर कोई ख़राबी पैदा की जाए तो वहाँ कहा जाता है कि दिस इज़ नॉट क्रिकेट। वो अगर दो दोस्तों में भी किसी मामले पे कोई लड़ाई हो या किसी ट्रैफिक में भी हो या कहीं भी हो, तो ये एक मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल होता है, क्योंकि क्रिकेट इज़ ए गेम ऑफ जेंटलमैन। तो हमेशा ये कहा जाता है कि दिस इज़ नॉट क्रिकेट। तो मेरे प्यारे कप्तान, जो आजकल आप कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट क्रिकेट। देखिए, आपने तो ये हमेशा कहा कि मैच तो लड़ाई का नाम है और मैच तो आखिरी बाल तक लड़ाई की जाती है। लेकिन अभी तो मैच शुरू ही नहीं हुआ कि आपने मुखालिफ टीम के कहीं ड्रेसिंग रूम पर हमला करने की तैयारी कर ली, कहीं आप कहते हैं कि मैं उनके ड्रेसिंग रूम पे कब्ज़ा कर लूँगा। और दूसरी बात ये है कि ये आप दूसरी टीम से तो क्या लड़ेंगे, आपकी अपनी टीम क्यों तितर बितर हो रही है? इस हवाले से मुझे एक बात याद आ गई, आपको भी याद होगी क्योंकि आप भी उसी लश्कर में शामिल थे। आपको कैरी पैकर तो याद होगा ना? याद है कि कैरी पैकर ने किस तरह पूरी दुनिया के जो फ्रंट लाइन खिलाड़ी थे उनकी मुल्कों की टीमों से तोड़ तोड़ कर टीमें बनाई थी। मकसद उसका सिर्फ पैसे कमाना था। लेकिन फिर क्या हुआ कि वो टीमें भी गायब हो गई, खिलाड़ी भी तितर बितर हो गए, ना आज कैरी पैकर को कोई जानता है। मैं तो, क्योंकि मैंने तो अपनी आंखों से वो देखा है, मैं तो उम्र के उस हिस्से में हूँ कि जहाँ मैंने पूरा वो कैरी पैकर का सर्कस देखा है। आज के नौजवान बच्चों को तो ना कैरी पैकर याद होगा और ना वो क्रिकेट का सर्कस याद होगा। लेकिन आज आप 40 साल बाद ये पाकिस्तान में कैरी पैकर वाला क्रिकेट सर्कस क्यों लगाना चाह रहे हैं? आपको किसने कहा था कि आप कैरी पैकर की तरह मुख्तलिफ लोगों की टीमों से खिलाड़ी तोड़ तोड़ के अपनी टीम बनाएं और फिर आपको ये भी गुमान रहा कि ये टीम जो है ये आपकी टीम होगी? ये आपकी टीम कभी नहीं बन सकती, क्योंकि ये खिलाड़ी जो थे ये अपनी अपनी टीमों के खिलाड़ी थे और वहाँ भी वो अपने अपने मकसद की वजह से खेल रहे थे। आज आपके साथ हैं, कल यहाँ से चले जाएंगे। और मैं तो ख़ास तौर पे आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आपके जो इस वक्त जिन्हें आप समझ रहे हैं कि वो आपके फ्रंट लाइन खिलाड़ी हैं, उन पे नज़र रखिए, क्योंकि वो सबसे बड़े मुसाफिर हैं। शाह महमूद कुरैशी उनमें शामिल हैं, फवाद चौधरी शामिल हैं, जनाब शेख रशीद उसमें शामिल हैं। ज़रा आप ऐसा कीजिए कि कभी जाके इनका पर्सनल बायोडाटा चेक कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपको याद ना हो, क्योंकि आप तो सियासत में लेट आए। लेकिन सिर्फ इनका ये तय कर लीजिए कि इन्होंने कहाँ कहाँ किस किस पार्टी में क़याम किया और इनका सफ़र कितना पुराना है और इनके मकासद क्या हैं। आज भी आपको ये गलतफहमी है कि ये खिलाड़ी आपके हैं। ये आपके खिलाड़ी नहीं, ये कैरी पैकर की तरह किसी और के खिलाड़ी हैं। तो मेरे प्यारे कप्तान, मैच जो है अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन मुझे क्यों यूँ लग रहा है, मैंने कल के व्लॉग में ये बात की थी कि अभी तक मैच बराबर नज़र आ रहा है और मैच जो है वो हॉकी की इस्तिलाह में सेंटर लाइन पर मैच हो रहा है, किसी दूसरे की डी में अभी गेंद दाखिल नहीं हुई। लेकिन पिछले 24 घंटे में जो एक्शंस
آپ کے اور آپ کی ٹیم کے یہ مسافر کھلاڑیوں کے نظر آ رہے ہیں، اس سے مجھے یہ کیوں گمان ہو رہا ہے کہ آپ میچ ہار گئے ہیں؟ میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ اگر عدم اعتماد کی تحریک کامیاب بھی ہو جاتی ہے تو عمران خان کی سیاست ختم نہیں ہوگی، عمران خان کی سیاست بھی قائم رہے گی، اس کی پارٹی بھی قائم رہے گی، لیکن اب مجھے اپنے اس بیان پر جسے کہتے ہیں ایک دفعہ نظر ڈالنی ہوگی کہ اس کے بارے میں کیا ہوگا، کیونکہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے خود آپ اپنی سیاست ختم کرنا چاہ رہے ہیں، خود آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ عدم اعتماد کے ساتھ ساتھ سیاست بھی ختم ہو جائے اور پارٹی بھی ختم ہو جائے۔ تو پیارے کپتان، کھیل کھیلیے، کھیل کو آغاز تو ہونے دیجیے۔ آپ تو آغاز سے پہلے کبھی پچ اکاڑنے کی دھمکی دے رہے ہیں، کبھی ڈریسنگ روم پہ حملہ کرنا کی دھمکی دے رہے ہیں، اور کبھی آپ سارے کے سارے میچ کو صرف یک طرفہ بنا کے آپ یہ کہتے ہیں کہ میچ ہونے سے پہلے ہی آپ کی وکٹری کا اعلان کر دیا جائے۔ تو پیارے کپتان، ایسے تو نہیں ہوتا۔ میں تو پھر یہی کہوں گا کہ دس از ناٹ کرکٹ، سو پلیز پلے کرکٹ اینڈ لائک اے جینٹل مین پلے کرکٹ۔ تو آپ سے مجھے یہی امید ہے، تو صرف اسی لیے آج کے آپ کے لیے یہ خصوصی پیغام ہے۔ شکریہ۔